उनकी निस्बत काम आ जाएगी। और निस्बतें बड़ी चीज़ होती हैं, निस्बतें बड़ी चीज़ होती हैं। इन निस्बतों को कायम रखना, जब तक ज़िंदा रहना, करबला वालों की निस्बतों को अपने घरों में आबाद रखना और अपनी नस्लों को बता जाना कि हमारे एक एक बाल पे नबी के घराने का एहसान है, एक एक जिस्म के हिस्से हिस्से पे मदीने वाले की नस्ल का एहसान है। और हम एहसान फरामोश नहीं हैं, हम एहसान शनास लोग हैं। जो हम पे एहसान करता है हम आखिरी दम तक उनकी बातें किया करते हैं, हम आखिरी दम तक उनकी बातें किया करते हैं। करबला वाले तो बड़ी ज़ात वालों का नाम है। अगर हम बरेली वाले की बात करें, उन्होंने एक बार कहा था डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा। उन्होंने एक बार कहा था एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। 100 साल पहले कहा था उन्होंने। कितने साल पहले? वही बेदारी पैदा करें जिस बेदारी से आप सुनते हैं। कितने दिन पहले? 100 साल बीत गए। 100 साल पहले कहा था एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। तो उम्मत भी शाह की है, नमक हलाल है, तो उम्मत हर सुबह में फजर बात कहती है डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। उन्होंने एक बार कहा था हम सुबह क़यामत तक यही कहते रहेंगे, हम सुबह क़यामत तक यही कहते रहेंगे। मैं आज चंद बातें आपसे करूँ। आज चूँकि पहला दिन है, बड़ी तवज्जो के साथ, मुझे मालूम है समातें बड़ी अच्छी रहती हैं, लोग बड़े अच्छे रहते हैं, और शुक्र रब का मौलाना अब्दुल रहमान साहब क़िबला मेरी नज़रों के सामने अक्सर काले बाल नज़र आ रहे हैं। एक साहब कह रहे थे गुफ्तगू में कि नौजवान हुजूर से दूर हो रहे हैं। मैं कहता हूँ ये जलसों में बैठे सर देखो, इनमें बालों के रंग देखो, यकीनन जितने काले बाल हैं सारे ही जवान होंगे, सारे ही जवान होंगे। फिर आप परसेंटेज निकालें कितने काले बाल वाले हैं कितने सफ़ेद बालों वाले। अगर काले बालों वाले ज़्यादा हैं तो समझो जवान महफिल में ज़्यादा बैठे हैं, और अगर जवान महफिल में ज़्यादा बैठे हैं तो फिर ये कहने का हक़ नहीं है कि जवान दीन से दूर हो रहा है। ये सरों का सैलाब बता रहा है कि जवान दीन से दूर नहीं, जवान दीन के करीब होता जा रहा है, जवान दीन से करीब होता जा रहा है। और हम हर महफिल पे मदीने वाले की महफिल को फ़ौक़ियत देते, हम हर मजलिस पे मदीने वाले की मजलिस को ज़्यादा फ़ौक़ियत देते हैं। इसलिए कि हमारी चौराहों की महफिलें, हमारे चाय की दुकानों की महफिलें, हमारे यारों के साथ बैठने की महफिलें, खुदा की कसम ये ज़ाय हो सकती हैं, लेकिन करबला वाले की महफिल में बैठने वाली घड़ियाँ ये ज़ाय नहीं की जाएंगी। क़यामत के दिन अल्लाह इसी के सदक़े में मग़फ़िरत अता फरमा देगा, इसी के सदक़े में हम बख्शे जाएंगे। आज ना बस चंद बातें ज़रूरी हैं। अल्लाह ने कायनात में एक तिनके को भी अगर पैदा किया है ना, तिनका समझते ना, छोटी सी चीज़, घास का टुकड़ा, वो भी अगर पैदा किया गया है ना तो बेमकसद पैदा नहीं किया गया। यहाँ तक कि मक्खी भी अगर रब ने पैदा की है ना तो बेमकसद पैदा नहीं की है। मच्छर भी अगर पैदा किया गया है तो बेमकसद पैदा नहीं किया गया, उसके भी पैदा करने में कोई ना कोई हिकमत है। सोचें, जब मक्खी, मच्छर, घास, कीड़े ये बेमकसद पैदा नहीं किए गए तो ये अच्छा खासा 6 फीट का इंसान भी तो किसी मकसद से पैदा किया है ना। इसकी पैदाइश में भी तो कोई मकसद रखा होगा ना। क्यों हमें पैदा किया गया, क्यों बनाया गया? बेकार तो रब ने छिपकली भी नहीं बनाई है, बेवजह तो सांप भी पैदा नहीं किया गया, तो फिर अशरफुल मखलूक़ात को क्यों पैदा किया गया? तो कुरान ने इस राज से पर्दा हटा दिया और कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, इबादत के लिए पैदा किया है। अब इबादत का मफहूम कितना बड़ा है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ नमाज इबादत है, सिर्फ ज़कात इबादत है, सिर्फ हज इबादत है, सिर्फ रोज़ा इबादत है। इबादत सिर्फ 4 चीज़ों में मुनहसिर नहीं, इबादतों में सबसे अहम इबादत नमाज है। ये अपनी जगह है। सुने, मैं नमाज को हल्का नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं कुछ समझाना चाहता हूं। इबादतों में सबसे अहम इबादत बोलें जोर से, सबसे अहम इबादत नमाज है।
रोजा भी इबादत है, हज भी इबादत है, ज़कात भी इबादत है। ये सारी इबादतें हैं। बंदा सोचे कि इबादत बड़ी मुख्तसर रह गई, तो सुने सिर्फ 4 चीजें इबादत नहीं। अगर आप मजदूर हैं, सुबह घर से कदम निकालें, आपकी नीयत यह है कि बच्चों के लिए हलाल रोजी लेने जा रहा हूं, तो तेरा एक एक कदम उठना तेरे लिए इबादत में लिखा जाएगा। आप अगर किसान हैं, आप हल लेके जा रहे हैं खेत में, ये नियत करके जाएं कि मैं जमीन जोतूंगा, किसी को नुकसान नहीं करूंगा, किसी का नाजायज नहीं लूंगा, अपने बच्चों के लिए हलाल की खेती करके लाऊंगा, तो जितनी देर तू खेत में पसीना बहाएगा, अल्लाह तुझे एक एक कदरे के बदले में नेकियां अता फरमाएगा। इबादत का मफहूम बहुत बड़ा है। अल्लाह की रजा के लिए जो काम किया जाए, जायज काम, वो इबादत होता है, इबादत होता है। हमारा हर कदम उठने से पहले हमें यह ख्याल करना है कि हमारा जो कदम उठ रहा है, ये अल्लाह को पसंद है कि नहीं, ये रसूलुल्लाह को पसंद है कि नहीं। जो हम करने जा रहे हैं, इससे हमारा रब नाराज तो नहीं हो जाएगा। एक एक कदम उठाने से पहले बंदे को यह सोचना पड़ेगा। इतना नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह अगर आपने कह दिया है तो आप गोश्त खाने के हकदार हो गए, आप 11वीं खाने के हकदार हो गए, आप 12वीं खाने के हकदार हो गए, आप पूरी कचौड़ी खाने के हकदार हो गए। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का मतलब यह नहीं है कि आप आजाद हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का मतलब यह है कि मालिक, अब हम जो भी कदम उठाएंगे तेरी मर्जी के मुताबिक उठाएंगे। अब हमने अपनी सारी मर्जियां तेरी मर्जी पे छोड़ दी हैं, जो तू चाहेगा वो किया जाएगा। वो कहा था ना, शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ओ भाई, सिर्फ साल भर में एक बार हम मुसलमान बने तो क्या हुआ? मजा तो तब है एक एक कदम पे मुसलमान बन के दिखाएं, एक एक नफस मुसलमान बन के दिखाएं, एक एक सांस मुसलमान बन के दिखाएं, फिर देखें खुदा की कसम रहमतें कितनी नाजिल होती हैं। बुरा ना मानिएगा, आज जितनी भी दुकानें जो दाढ़ी काटने वालों की लगी होती हैं, अक्सर उसमें हमारे भाई लोग होते हैं। होता है कि नहीं? अगर किसी की दुकान है तो मैं जलील करना नहीं चाहता, मैं समझाना चाहता हूं। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। दुकान लगी है तो ईद से पहले 28-27 रमजान को लंबी लाइन लगती है। बाल काटने का नंबर ही नहीं आता। 4 दुकान में बैठे, 8 बाहर खड़े, 10-12 इधर उधर टहल रहे। बाल काटने वाला नंबर दे रहा है कि आपको 1 घंटे बाद आना है, आपको 2 घंटे बाद आना है। हमने लाइन लगा रखी है। जरा दिल पे हाथ रख के तुम बताओ कि जब ईद आती है, मीठी ईद, जिसे हम लोग रमजान के बाद अदा करते, मुझे बताओ वो ईद क्यों मनाई जाती है? इसलिए कि रोजों से बच गए, या इसलिए कि अब खाना पीना खुल गया? नहीं ना, इसलिए मनाई जाती है कि जो ईद का दिन आया है ना, इसलिए खुशी होती है कि हमने 29-30 दिन इबादत करके अपने रब को राजी कर लिया है, और उस दिन हम रब के मेहमान होते हैं। ईद के दिन रोजा रखना हराम है, क्योंकि आप रब के मेहमान हो। और जब चांद नजर आता है, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि ऐलान कर दो, जिन्होंने मेरे महीने का एहतराम किया, मेरे लिए भूख बर्दाश्त की, प्यास बर्दाश्त की, रातों को खड़े होकर के इबादतों में गुजारी, दिन रोजों में गुजारे गए, कुरान की तिलावत में गुजारे गए, ऐलान कर दो मैंने सबके गुनाहों को माफ फरमा दिया गए। ओ यार, अगला दिन तो रो के मनाने का था, उसको राजी करने का था। फिर तमाशा तो देखो, बाल कटने की दुकान पर किसी की दाढ़ी में डिजाइन है, किसी के कान का डिजाइन है, किसी के बालों में डिजाइन है। गैरत से मर जाना चाहिए मेरी कौम को। जो बख्शिश का दिन था, उस दिन रब को नाराज कर रहे हो, दाढ़ियां मुंडा रहे हो, अल्लाह को राजी करो, उस दिन अहद करो, मालिक 29 दिन में तूने माफ कर दिया है। आज ये हम वादा करते हैं, जब तक जिंदा रखेंगे तेरी महबूब की सुन्नत रखाते रहेंगे। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, मसलक आला हजरत। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो,
तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। ओ भाई, अपने ईमान के बारे में सोचें, हम अपने अमाल के बारे में सोचें। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, ये सब जानते हैं कि कब्र में कोई किसी के साथ नहीं जाना है। जाना है किसी को? कोई लेट पाएगा? नहीं ना। कितने भी पक्का यार हो, उतरेगा कोई कब्र में साथ में? कोई कहेगा मैं यार को अकेला नहीं छोड़ूंगा, इसके साथ मुझे भी दफना दो? कोई कह सकता है? उसूल है, अपनी कब्र में खुद लेटना है, अपने किए का हिसाब भी खुद देना है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। अभी एक हादसा हुआ, लोग हज करके लौटे, एक्सीडेंट हो गया, एक गाड़ी में 5 अफराद खत्म, घर नहीं पहुंच पाए। वो कहा था किसी ने, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं है। कोई गारंटी नहीं है सांसों की। अभी अचानक जिस दिन मैं आया, हमारे इलाके के हमारे रिश्तेदार भी डॉक्टर साहब थे, घर गए, शाम को जाकर के बेटी ने पानी पिलाया, कोल्ड ड्रिंक पी, खाना खाने के लिए बैठे, बिल्कुल सेहतमंद। हिचकी आई, बेहोश हो गए, हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने कह दिया अभी ये खत्म हो चुके। कुछ पता है? कुछ नहीं पता यार, कुछ नहीं पता। जनाजे उठते देखते हैं हम, कब्रें खुद ही देखते हैं हम। कितने जनाजे हमने पढ़े, कितने लोग हमने अपने हाथों से दफना लिए, लेकिन हमारी बेगैरती की इंतहा तो तब हो जाती है जब कब्रिस्तान में भी खड़े होकर हम बिजनेस की बात करते, जब ये पूछते इस साल तुझे कितना पर बेनिफिट हुआ, तूने कितना कमाया, बता काम कैसा चल रहा है। ओ भाई, कहां खड़ा है ये देख, किस जगह खड़ा, जरा ये तो देख, ये देख, यहां पे लाखों लोग लेटे हुए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन यहां लेट गए आके, बड़े बड़े पैसे वाले आके लेट गए, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। गारंटी है कोई? कोई गारंटी नहीं है। वहां बैठ के कम से कम अपने गुनाहों को याद कर लिया करें। वो कहा था किसी ने कि मुझे नसीहत फरमा दे, मजजूब थे, कहने लगे क्या तुमने जनाजे नहीं देखे? कहा देखे तो। कहा कुछ नसीहत हासिल नहीं की? कहा हुजूर गए दफना के आ गए। कहने लगे जो जनाजों से नसीहत हासिल ना कर सके उसे मेरी बातें क्या नसीहत पहुंचाएंगे। नौजवानों, अपने रिश्ते अपने रब से मजबूत करो, अपने रिश्ते अपने रब से मजबूत करो, और इतने मजबूत रिश्ते कर लो, इतने मजबूत रिश्ते कर लो, इतने मजबूत रिश्ते कर लो कि फिर नियतें तुम्हारी हो, फैसले खुदा के होने लग जाएं। इतने रिश्ते मजबूत कर लो। वो कहा था ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। पहुंचो ना उस मकाम पर। मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, इतना आसान है खुदा की कसम। सिर्फ अपने ख्वाहिशात को दफन कर दो और रब की मर्जी के मुताबिक चलो। हमारा इस्लाम पैसा कमाने से मना नहीं करता, हमारा इस्लाम बड़ी गाड़ियों में चलने से मना नहीं करता, हमारा इस्लाम ऐशो आराम की चीज़ें इस्तेमाल करने से मना नहीं करता, लेकिन हमारा इस्लाम जो कहता है वो भी तो किया करे। हमारा इस्लाम कहता है आप ऐशो आराइश के सामान मुहैया करें, लेकिन जब तुम्हें रब आवाज़ दे तो बिस्तर छोड़ के खड़े हो जाया करो, जब तुम्हें दीन आवाज़ दे तो अपनी ज़रूरतें छोड़ करके दीन के लिए दौड़ जाया करो। ये हमारा इस्लाम हमें सिखाता है। जब हमने अपनी मर्जी के मुताबिक इस्लाम को ढालने की कोशिश की तो समझ लो हम रब को नाराज कर रहे हैं। एक दुनिया के लिए दुनिया की नाराजी हम हासिल कर लेते हैं, दुनिया को नाराजी करने के लिए अपने रब को नाराज कर बैठते हैं। पूरी जिंदगी यही दौड़ लगी रहती है, मेरा भाई मुझसे राजी रहे, मेरा बाप मुझसे राजी रहे, मेरा परिवार मुझसे राजी रहे। इस परिवार के लिए कौन सा गुनाह हम नहीं करते हैं, इस परिवार की खुशी के लिए हराम की दौलत मिले हम कमाते हैं, चोरी करनी पड़े हम करते हैं, लोगों का हक मारना पड़े हम मार लेते हैं ताकि परिवार राजी रहे। लेकिन याद रखना ये दुनिया बड़ी बेवफा है। एक मौका ऐसा भी आता है जिनके लिए तूने दिनों रात एक किए, एक दिन यही तेरे किए पे पानी फेर देते हैं। तुम इनकी 100 हसरतें पूरी करो, एक पूरी ना कर सको, सीधा जवाब देते तूने हमारे लिए किया क्या है, तूने हमारे लिए किया क्या है। इस परिवार के लिए तुमने 1000 सऊबतें उठाई, 1000 दुश्वारियां उठाई, वतन से बेवतन हुए, सारे आराइश और ऐश को कुर्बान किया। इनके लिए तुमने दिनों रात एक किए, एक ख्वाहिश पूरी न करने पे तेरी 1000 कुर्बानियां मुंह पे मार देते हैं।
हैं, इनके लिए रब को नाराज किया। कहता मस्जिद तो आ जाता लेकिन परिवार की जरूरतें आने नहीं देती हैं। मैं रब को राजी करने की तो कोशिश करता, लेकिन बाप की जरूरत ऐसी थी, भाई की जरूरत ऐसी थी, बहन की ख्वाहिशात इतनी थी। ओ खुदा की कसम, ये सारे बेवफा हैं। उसकी चौखट पे आ जा जो इतना प्यार तुझसे करता है, तुझे तो आंसू गिराने की देर है, उसे माफ करने में देर नहीं लगा करती है। आजमाओगे एक दिन दुनिया को, जितना चाहो इसके लिए दौड़ लो और जितना चाहो इसके लिए कर लो। एक दिन जिंदगी में ऐसा आएगा कि तुम ये महसूस करोगे कि तुम्हारे अपने तो अपने, तुम्हारा साया भी साथ छोड़ गया। हर शख्स जिंदगी में एक दिन ऐसा पाता है कि जब वो इतना तन्हा हो जाता है कि उसे लगता है कि अब उसका साया भी उसका साथ देने तैयार नहीं। याद रखना, अगर साया भी साथ छोड़ जाए, ना उम्मीद ना होना, हिम्मत ना हारना। आज जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, अक्सर नौजवान जवानी में 18 साल, 22 साल, 26 साल, 30 साल, जो इसकी पहाड़ों को ढाने की उम्र है, उस उम्र में जाके कोई फांसी पे लटक जाता है, कोई ट्रेन के आगे कूद जाता है, कोई गोली मार लेता है, कोई जहर खा लेता है। क्यों? क्योंकि ये लोग नाउम्मीद हो जाते, ये लोग नाउम्मीद हो जाते। और इनकी नाउम्मीदी की वजह, याद रखिएगा, कोई भी सुसाइड, आत्महत्या, खुदकुशी दूसरों की वजह से नहीं करता है, बाहर वालों की वजह से नहीं करता है, अंदर वालों की वजह से करता है। इसलिए कि इंसान दुनिया से लड़ लेता है, लेकिन अपनों से लड़ने के लिए बड़ी ताकत की जरूरत होती है, बड़ी ताकत की जरूरत होती है। जो आज सुसाइड केस बढ़ रहे हैं, आज जो आत्महत्याएं नौजवान कर रहे हैं, बेटियां जहर खा ले रही हैं, नौजवान फांसी के फंदे पर झूल जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका एतकाद कमजोर है, यह हिम्मत हार गया है। नौजवान, जिंदगी में कितना भी मुश्किल वक्त आ जाए, तू टूट रहा हो, तन्हा हो गया हो और कोई सहारा नजर ना आए, कुछ और ना करना, बस इतना कह देना, मेरे साथ अल्लाह है। ये जुमला तुझे इतनी ताकत दे देगा कि खुदा की कसम फिर तो दुनिया से लड़ने के लिए अकेला काफी हो जाएगा। वो लोग जिनका एतकाद कमजोर है, जिनके भरोसे कमजोर हैं, वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन आत्महत्या करना ये मुसलमान का शेवा नहीं, मुसलमान का शेवा नहीं। मैं बताना ये चाहता था, जब कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आ जाए कि तुम अपने आप को अकेला समझो, बेयारो मददगार समझो, हिम्मत ना हारना। कायनात तुम्हारा साथ छोड़ दे, लेकिन रब रसूल तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकते, रब रसूल तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकते। और इसको समझने के लिए तारीख के औराक भरे पड़े हैं। आप पढ़ें, तारीख का एक बाब याद आया। दुनिया जानती है हजरत मरियम पाक बाप की बेटी है, पारसा मां की शहजादी है, इतनी बाबरकत जात है कि जिसकी परवरिश भी खुदा के घर में हुई है। दुनिया जानती है, बिना शोहर के रब ने बेटा अता फरमाया, बिना बाप के हजरत ईसा मां के शिकम में तशरीफ लाए, दुनिया में आंखें खोली तो बिना बाप के तशरीफ लाए थे। लोगों ने बातें करना शुरू कर दी, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। हजरत मरियम ने सफाई पेश की कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैं गुनाहगार नहीं हूं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि बंदा अपनी सफाई कितना भी देता रहे, लेकिन सामने वाले मानने तैयार नहीं होते। आप कितनी भी कस्में उठाएं, वो किसी कीमत पर भी मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो थक जाता है, यार ऐसा नहीं है, यार ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं हम तेरी मानने तैयार नहीं, तू झूठ बोल रहा है। मगर याद रखें, जब दुनिया छोड़ देती है तब रब अपने बंदे के साथ रहा करता है, तब भी रब अपने बंदे के साथ होता है। हजरत मरियम को परेशान किया गया, मरियम बताइए किसका लाल है, ये किसका बेटा है। जब थक गई, आंख में आंसू आ गए, फरमाने लगी अब मुझसे ना पूछो, इसी बच्चे से जाके पूछो कि ये किसका लाल है।
ये किसका बेटा है? मैं पारसा हूं कि नहीं, ये फैसला बच्चा करेगा। ओ यार, जब ताईद खुदाबंदी होती है, जब मदद खुदा की तरफ से आया करती है, खुदा की कसम फिर देखो 18 साल का बोले ना बोले नौम्र बच्चे बोला करते हैं, बे ना बोलने वाले बोल जाते हैं। लोग मुड़े हजरत ईसा की तरफ गए, बता कौन है आप? आपने कहा था कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे किताब दे के भेजा गया है। खुदा की कसम, तारीख गवाह है, जब कोई गवाह ना हो तो खुदा पे भरोसा करो। खुदा तुम्हारी ताईद के लिए अपनी जमीन के अंदर अपने लोगों को पैदा फरमा देता है। लेकिन शर्त क्या है? तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह की जात पे भरोसा होना चाहिए। अल्लाह की जात पे, जोर से अल्लाह की जात पे भरोसा होना चाहिए। अल्लाह की जात पे पक्का यकीन रखें, फिर देखें अल्लाह कैसे देता है। फरमाया गया जो अल्लाह की जात पे भरोसा रखता है, अल्लाह उसे वहां से देता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता है। सोच भी नहीं सकता, ये किया तो क्या होगा, ऐसा किया तो क्या होगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ये वो हैं, फरमाते हैं कि मेरी परवरिश हुजूर ने की है, मेरी तरबियत भी हुजूर ने की है। सोचो तो सही, हजरत किसी को समझा बुझा के सवार के जवान कर दे। लोग कहते मौलवी के पास रहा है, आदत बड़ी अच्छी है। लोग कहते हैं मुफ्ती आजम के पास रहा करता था, बंदा नेक है। आला हजरत के पास रहता था, बंदा आशिक रसूल है। हाँ, हम तो बड़ी निस्बतों वाले लोग हैं, हम तो जूतियां उठाने वालों को भी सर पे उठा लेते हैं। हाँ, जूतियां उठाने वालों को भी सर पे उठा लेते हैं। तवक्कुल अल्लाह भी एक चीज होती है, अल्लाह की जात पे भरोसा होना चाहिए। अल्लाह की जात पे कितना मजबूत यकीन होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई अच्छे बंदे के पास रहे तो हम उसकी इज्जत करने लग जाते हैं। ये आला हज़रत के दोस्तों में आते हैं, ये मुफ्ती आजम हिंद के दोस्तों में आते हैं। कोई बात आती है तो ये कौन है, का ये मुफ्ती आजम के दोस्तों में। आज भी ना सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात आती है तो लोग कहते हैं कि ये गौसे आजम के शागिर्दों में रहा करते थे, है कि नहीं? सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम आए तो इसलिए भी सर झुक जाते कि उनकी तरबियत बगदाद वाले ने की थी। और यार, अगर बगदाद वाला किसी की तरबियत कर दे तो वो फातेह बन के चमकता है, जिसकी तरबियत मदीने वाला कर दे वो कैसे बन के चमकता होगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते मेरी तरबियत हुजूर ने की। फरमाया एक दिन आका ने फरमाया अब्दुल्ला सुन, अल्लाह जिसे नवाजे उसे कोई गिरा नहीं सकता है, और जिसे वो गिरा दे उसे कोई उठा नहीं सकता है। कोई तेरा लाख बुरा चाहे लेकिन खुदा तुझसे राजी है। फरमाया फिर दिल थोड़ा न करना, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, तू एक तरफ खड़ा रहना, फिर भी ताकतवर तू ही रहेगा, तू ही रहेगा। है क्या मसला? मसला ये मुसीबत हर शख्स के साथ है। किसी को भी परेशानी आ जाती, किसी को भी परेशानी आ जाती, लेकिन हम चूंकि खता के पुतले, गुनाह हमारी फितरत में होते रहते, गुनाह करते रहते हम लोग, लेकिन वो भी बड़ा करीम है, वो भी बड़ा करीम है। किसी खता की बुनियाद पे वो रोजी बंद नहीं करता है, वो गुनाह की बुनियाद पे रोटी बंद नहीं करता है, वो गुनाह की बुनियाद पे अपनी हवा पे पहरे नहीं बैठाता, वो गुनाह की बुनियाद पे तेरा ऑक्सीजन बंद नहीं करता। जरा सी हल्की कर दी थी ऑक्सीजन, दुनिया कोरोना के चक्कर में आ गई थी, सिलेंडर के सिलेंडर खाली हो गए थे। लेकिन जब मौत का वक्त आया सिलेंडर न बचा सके, और जब वो बचाने पे आता है तो पत्थर के अंदर कीड़े को भी जिंदगी बख्श देता है। आज ना देखें दुनिया, हम मादियत पे भरोसा करते, अकीदा मजबूत करें मेरे भाई। मैं बरेलवी हूं, खुदा का शुक्र है मैंने सुन्नी घराने में तरबियत पाई है। अल्लाह ने मेरे माँ बाप को पक्का सुन्नी बनाया है, मैं ऐसे घर में पला बड़ा हूं। मैं आपको समझाना चाहता हूं अकीदे मजबूत करें, अकीदे मजबूत करें। बड़े कमजोर हैं हम लोग, मादियत पे भरोसा करते। गाड़ी खरीदने चले ना तो कहते हैं एयरबैग कितने, कहा कि इसके अंदर 6 एयरबैग है, कहता ले लो, एक्सीडेंट में कुछ नहीं होने वाला। ये क्या बोले इसमें 2 एयरबैग है, का पीछे वाले तो पक्के ही मर जाएंगे। ये हम दिमाग लगा रहे होते, हम दिमाग लगा रहे होते, लेकिन रब का वादा है मौत जब आएगी ना तो 7 ताले भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। 7 तालों के अंदर भी बंद हो जाओ तो वो तुम्हें जोर से तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। नाम नहीं लूंगा, एक डांसर था, अपने साथ इंजीनियर डॉक्टर सारे रखता था वो,
बड़े बड़े साइंटिस्ट लगता था, हर खाने को चेक करके खाता था और हर वक्त अपने टेस्ट कराता था ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा जीऊं। लेकिन कोई कितनी भी तदबीर इख्तियार कर ले, जब तकदीर गालिब आती है तो फिर कोई नहीं बचा पाता है, कोई नहीं बचा पाता है। मिट्टी खाने वाले 100 साल जी जाते, सोना खाने वाले 50 साल में मर जाते। मालिक कौन है? बोले जोर से और जोर से, अल्लाह है मालिक। हम मादियत पे भरोसा करते नहीं, ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। मैं कहता हूं खुदा की जात पे भरोसा करो, सब कुछ हो जाएगा। भरोसा करने वाला होना चाहिए रब की जात पे। एतकाद कमजोर होगी, नजरिए कमजोर होगे, मांगने का सलीका नहीं रहा। जिंदगी में दुख सबकी आते, नौजवानों कभी हिम्मत ना हारना, कभी सुसाइड ना करना। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे रब की जात है। तुम्हें उसने अपने लिए बनाया है, वो तुम्हारे लिए है। तुम उस पर भरोसा तो करके देखो। आज कोई बंदा इतना मजबूर और कमजोर नहीं, आज किसी की कंडीशन ऐसी नहीं जिस तरह तारीख में हजरत जुनैरा की कंडीशन मिलती है। कौन जुनैरा? इस्लाम का इब्तदाई दौर। तवज्जो है, थके तो नहीं अभी ना? अल्लाह सलामत रख के, अभी 9 दिन और सुनना है। नहीं, मुझे तो नहीं, मतलब आपको 9 दिन बैठना है यहाँ पे। मेरा तो कोई मसला नहीं, परदेसी आदमी है, कभी किधर कभी किधर। बस शुक्र अल्लाह का कि मेरी आपसे मुलाकात हो गई है। मैं क्या बात अर्ज कर रहा था आपसे? थके तो नहीं है ना अभी? तैयार हैं? चलूं बातें, बोलूं थोड़ा सा इस बात पे। ये जरूरी है क्योंकि पहला दिन है, हमें अपने रब की जात को समझना है। कोशिश ये करनी है कि ये देखना है कि खालिक और मखलूक का रिश्ता क्या है, आबिद और माबूद का ताल्लुक कैसा होना चाहिए। यह सबसे ज्यादा जरूरी काम है। इसलिए कि चाहे वो बगदाद शरीफ हो, करबला शरीफ हो, नजफ अशरफ शरीफ हो, मदीना शरीफ हो, सबका मकसद खुदा की जात तक पहुंचाना है। ये बात जहन में रखें आप, ये बात जहन में रखें। मैं बात अर्ज कर रहा था, बहुत बड़ा नाम तारीख में हजरत जुनैरा। इतनी कमजोर थी कि बिल्कुल सूखी हुई थी, लेकिन मुअर्रिखीन ने लिखा है उनकी सूखी हड्डियों में मींग नहीं, इश्क रसूल भरा हुआ था। वो जिसके घर की बांदी थी, कनीज थी, वो मुशरिक था, काफिर था। जैसे ही आपने कलमा पढ़ा, जुल्म के पहाड़ टूट पड़े, इम्तिहान की घड़ियां शुरू हो गई, मारा गया, पीटा गया। याद रखिएगा, साथ में कौन है? अल्लाह। हशर क्या हो रहा है? मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। जब अल्लाह साथ है तो पिटाई क्यों, मार क्यों? बंदा कहता ना जब अल्लाह साथ है तो फिर ये सितम क्यों? तो याद रखिए, पहले वो सब्र आजमाता है। मैं इसे आजमाऊं, मैं इसे दुख पहुंचे, फिर ये देखूं ये कितना मेरे साथ खड़ा रहता है। फिर बंदा अगर साबिर निकल आए तो फिर रब की रहमतें उतर आती हैं। मारा गया हजरत जुनैरा को, इतना सितम हुआ, इतना सितम हुआ कि आपकी आंखों की रोशनी चली गई। अबू जहल सामने से आ गया। अबू जहल ने आके कहा, जुनैरा तूने हमारे खुदाओं को छोड़ दिया, इस वजह से लात और मनात ने तुम्हारी आंखों की रोशनी ले ली है। लात और मनात ने तुम्हारी आंखें की रोशनी ले ली, अंधा कर दिया तुम्हें। अभी वक्त है कि तू अब भी मान जा। तूने नहीं माना, हमारे खुदाओं ने तेरी आंखों की रोशनी ले ली। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि बहुत कमजोर थी, बहुत दुबली थी, पूरे जिस्म की ताकत इकट्ठा की, पूरी ताकत लगाई बोलने में, और बड़ी ताकत के साथ आपने तड़प के कहा था, खबरदार, तेरे लातो मनात की औकात नहीं है जो मेरी आंखों की रोशनी ले सके। ये तो मेरे रब की हिकमत है, रोशनी देने वाला भी वो है, रोशनी लेने वाला भी वो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रोशनी देने वाला भी और रोशनी लेने वाला भी वो है। उसके बाद आपने कहा जिसने दी रोशनी उसी ने ले ली रोशनी।
अगर वो अब भी चाहेगा तो फिर रोशनी अता फरमा देगा। ये अकीदा देखे, एतकाद देखे, कितना मजबूत एतकाद है, कितना मजबूत एतकाद है। कह रही कि जिसने रोशनी दी उसी ने ले ली, अगर वो चाहे तो फिर दे देगा। उस कमजोर खातून के लहजे में वो रोब था, वो दबदबा था कि मक्के के कुफ्फार के सरदार गर्दन झुकाए खड़े थे, किसी के मुंह में कोई लफ्ज नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं बन पा रही थी अबू जहल से। ऐसा रोब था हजरत जुनैरा के लहजे में कि जबान कांप रही थी बोलते हुए अबू जहल की। सारे गर्दन झुकाए खड़े थे। हजरत जुनैरा ने कहा था, मालिक मेरा अल्लाह है, रोशनी देने वाला भी वो है, लेने वाला भी वो है, अगर वो चाहेगा फिर दे देगा। तो ये बोलना तो चाहते थे, लेकिन ईमान वाले की जुर्रत ये थी, उसकी हैबत ये थी कि कोई जवाब इनके मुंह में ना था। गर्दन झुकाए वापस चली गई, वापस चले गई ये। अब जुनैरा हटी है, आह नहीं की है, चिल्लाई नहीं है, किस्मत को नहीं कोसा था, हाय बिल्ला नहीं किया था। रब का शुक्र अदा करते करते बिस्तर पे लेट जाती है, रब का शुक्र अदा किया, सो जाती है। तारीख गवाह है अगले दिन का, जब सूरज निकला तो सिर्फ सूरज में रोशनी नहीं, सुनहरा की आंखों में भी रोशनी थी। और वो अगले दिन छड़ी लेके गलियों में घूम रही थी और ये कह रही थी, बुलाओ अपने खुदा को, देखो मेरे रब ने रोशनी दे दी है, अपने खुदा को बुलाओ। वो लेके दिखाए, वो कह रही थी, इधर आ सितमगर, सितम आजमाए, तू चीर आजमा हम जिगर आजमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शहीद करबला, जश्ने शहीद करबला, नारे तकबीर। भाई जब एतकाद मजबूत होते हैं ना तो फिर मदद अल्लाह की तरफ से आती है, मदद अल्लाह की तरफ से आती है। आज कितनी तरकीबें बंदे करते, कितनी स्कीमें करते, कितने रास्ते निकाल रहे हैं हम लोग, कितने रास्ते। कहीं बारिश बहुत ज्यादा है तो कह रहे मौसम ने फसलें मार दी, कहीं बारिश नहीं है कहते हैं सूखे की वजह से फसलें मर गई। होता है कि ये नहीं बोले हैं, यही होता है ना। हम देखें जरा, देखें अगर फसल अच्छी हो जाए तो कहते हैं कि ये मेरे खाद का कमाल है, ये मेरी दवा का कमाल है, मैं बीज बड़ा महंगा लाया था, देखा कितनी अच्छी फसल हुई। और अगर फसल मर जाए तो कहते हैं नहीं नहीं ये मौसम की वजह से मर गई, मौसम की वजह से मर गई। कोई कहता पानी की वजह से, पानी ज्यादा हो गया इसलिए मर गई, कोई कहता पानी कम हो गया इसके लिए मर गई। सुने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स पहाड़ों में था, उसने बादलों के अंदर से आवाज सुनी, कोई कह रहा था बादलों पानी बरसाओ, फला का खेत सैराब होना है। ये कोई कहानी नहीं है, कोई किस्सा नहीं है, ये सियासत की हदीस है, बुखारी शरीफ में है, हजरत अबू हुरैरा से मरवी है। आप कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया, शख्स पहाड़ों में था, उसने बादलों के अंदर से आवाज सुनी, उसने बादलों के अंदर से आवाज सुनी, कोई ये कह रहा था कि बादलों पानी बरसाओ, फलां शख्स की खेती सूख रही है। वो कहते फिर बादल बरसे, पानी गिरा पहाड़ों में, और फिर वो नालों से होते होते चला। कहते हैं कि मैं भी उस पानी के साथ चला, कहते मैं पानी के साथ चलता रहा, मैंने देखा कि पानी जाकर के एक शख्स के खेत को सैराब कर रहा था और वो शख्स अपने खेत में पानी लगा रहा था। आका करीम फरमाते उसने उस शख्स से जाके पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा तुझे क्या? कहा नाम बता ना, क्या नाम है? कहते जब उसने नाम बताया ना तो वो कहता सच कहा, ये तो वही नाम है जो मैंने बादलों के अंदर से सुना था, ये वही नाम है जो मैंने बादलों के अंदर से सुना था। उसके बाद कहने लगे यार बताना कौन सी नेकी करता है जो एक बादल सिर्फ तेरी खेती के लिए बरस रहा है, सिर्फ तेरी खेती के लिए बादल बरस रहा है, कहीं तेरी खेती सूख ना जाए इसलिए बादलों में तेरी बातें हो रही थी।
और जब उसने इतना सुना ना, कहने लगा मुझे बस एक काम आता है। कहा क्या? कहा जब मेरी फसल तैयार होती है ना, तो मैं अपनी फसल के 3 हिस्से करता हूं। कितने हिस्से? समझ जाए, अल्लाह करे मेरी बात आपके दिल में उतर जाए जो मैं बताना चाहता हूं। अल्लाह करे आज के बाद ना हर शख्स का सीना ऐसा ही हो जाए। का 3 हिस्से फसल के करता हूं। का क्या करता है? का एक हिस्सा अपने बच्चों की परवरिश के लिए निकालता हूं। बोले सुभान अल्लाह। बोल सकते हैं तो बोलें, अगर बोझ लग रहा है तो कतई ना बोलें। मेरा मिजाज भी नहीं है टोकने का। मैं तो जानता हूं कि जब बात दिल पे लगती है तो सुभान अल्लाह खुद ब खुद बंदा बोलने लग जाता है ना। अल्लाह जाने आप कहां बैठे हैं और क्यों बैठे हैं। आप मकसद समझे, आप जहां बैठे और जिस लिए भी बैठे हो, जहां भी बैठे सुने बहुत गौर से। उसने कहा कि एक हिस्सा मैं अपने बच्चों के लिए निकालता हूं, का दूसरे हिस्से से मैं अगली फसल का खर्चा उठाता हूं, और का तीसरा हिस्सा मैं यतीम और गरीब और कमजोरों में बांट दिया करता हूं। तीसरा हिस्सा उसने कहा मैं गरीब, कमजोर और यतीमों में बांट देता हूं। ओ भाई, पता चला जिसके माल में गरीब का हिस्सा होता है, अल्लाह उसकी फसल सूखने नहीं देता है। जिसके रिस्क में गरीबों का हिस्सा होता है, उसकी रोजी मारी नहीं जाती है। जिसके हिस्से में गरीब की भूख आती है, उसकी फसलें सुखाई नहीं जाती है। दुनिया में कहत पड़ जाए, अगर तेरी रोजी में गरीब का हिस्सा है तो फिर खुदा की रहमतों के बादल उठेंगे। किसी की फसल सूखे या रह जाए, लेकिन तेरी फसल सूखी नहीं रखी जाएगी। रब जानता है कि इसके रिस्क से, इसके दस्तरखान से गरीब खाते हैं। दुनिया सूखे तो सूखे, इसकी फसल नहीं सूखने जाएगी। अपनी रोजी में गरीब का हिस्सा रखें, फिर देखें अल्लाह कितना नवाजता है, अल्लाह कितना अता फरमाता है। भाई शर्त है, अल्लाह से रिश्ते मजबूत करो। इसकी मिसाल क्या, बद्र की तारीख इसकी मिसाल नहीं है? जंगे बद्र इसकी मिसाल है, खुली मिसाल। अल्लाह ने मदद नाजिल फरमाई तो हजारों पर 313 को फतह अता फरमाई है। क्या उहद की जंग इसकी खुली दलील नहीं है? खुदा की कसम, जंग उहद इसकी खुली दलील है। और फिर फतेह मक्का देखो, जिस जमीन से महबूब को निकाला गया, जिस जमीन पर रहना दुश्वार कर दिया गया, जिस जमीन पे सांसें तंग कर दी गई, जिस जमीन पे घर छोड़ने पे मजबूर किया गया, जिस जमीन पर लोगों को सुकून से नहीं रहने दिया गया, जिस जमीन पे कांटे बिछाए गए, जिस जमीन पे गले के अंदर कपड़े डाल के फांसी का फंदा बनाया गया, जिस जमीन के अंदर सजदे में गर्दन पे ओझड़ी रख दी गई, जिस जमीन पे पत्थर मार के लहू लहान कर दिया गया, जिस जमीन पर चोरी छुपे हर तरह से सितम किए गए, फतेह मक्का के दिन हजारों तलवारों के साथ मेरा महबूब फातेह बन के तशरीफ लाता है। और वो फातेह बन के आना, ये आज तक के लिए ऐलान है। लोगों, रब की जात पे भरोसा रखना। जब वो बंदे के साथ होता है तो फिर वो कमजोरों को भी ताकतवर पे कामयाबी अता फरमाया कर।